अजीज़ान, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स ने पाकिस्तान आर्मी की हायर कमांड को बराह रास्त डायरेक्टली चैलेंज किया है। और उसको सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी चैलेंज नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड के ऊपर चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और आज 19 मई 2026 है और ये आपके सामने मैं सबूत के तौर के ऊपर पेश कर रहा हूं वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज जो 17 मई को सामने आया था। लेकिन मेरे पास मौजूद तो था, लेकिन स्टोरीज इतनी ज्यादा थी 17 को और 18 को कि हम आपके सामने ये उस दिन रख नहीं सके। लेकिन इसके बारे में हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करनी थी, तहकीकात भी करनी थी और पूछना था कि क्या खास बात है एग्जीक्यूटिव कमेटी वेटरन ऑफ पाकिस्तान के इस प्रेस रिलीज की जो आज से पहले नहीं हुई। तो बताया ये गया और लिखा हुआ भी ये है कि बराह रास्त आर्मी की हायर कमांड को कभी भी फौज के अंदर से चैलेंज नहीं किया गया। और ये वो वेटरन्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त जो है वो हाजिर सर्विस सर्विंग ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर रैंक्स के ऊपर हैं, जर्नलों से लेके कप्तानों तक। बच्चों की तो 100% तनख्वाह बढ़ रही, लेकिन उनके वालिदैन की बढ़ नहीं रही है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान यानी रिटायर्ड ऑफिसर्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसने ऐसा ये प्रेस रिलीज जारी किया है जिसने जीएचक्यू की नींद उड़ा दी है, हमें पता चला गया है। और कहा यह जा रहा है कि किसी तौर भी पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को भी कहा जा रहा है कि किसी तौर भी ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए कि हमारे अंदर ही जो है वो दरारें जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त ये अगर और ये एग्जेजरेशन नहीं है कि वाकई ही मुनीर मिस्त्री एंड पार्टी की नींद उड़ी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस रिलीज की वजह से। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी का बयान नहीं है। सियासी पार्टी तो पाकिस्तान की फौज खुद है सबसे बड़ी वैसे, और ये उस पार्टी के अंदर से बयान है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फौज चलती है स्पिरिट डिकोर के ऊपर। और ये उन लोगों की आवाज है अजीजान मन जो कभी इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे और अब इनके बच्चे इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, इनके शागिर्द इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी लेकिन जंगें लड़ी हैं, सरहदों के ऊपर खून दिया है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है 28वीं तरमीम के जरिए। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार यही बात बता रहा हूं, ठीक है। और कल मैंने इसके ऊपर डिटेल के अंदर 2 स्टोरीज की हैं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आपको वीडियोस के अंदर जो 2 मिलेंगी स्टोरीज के 28वीं तरमीम के बाद का क्या प्लान है और 28वीं तरमीम किस तरह पाकिस्तान तोड़ने का असल मंसूबा है, इसके ऊपर मैंने तफसीलात आपको बयान की हैं। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आप मेजर चीज मिस कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक, खित्ते के मुस्तकबिल से मुतल्लिक। इस वीलॉग को जरूर देख लीजिए। वापस आते हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्दीक की और ये बात की कि जनाब पाकिस्तान के आइन के साथ बगावत की रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्रे किया जा रहा है। अजीज़ जरा सोचिए, पाकिस्तान में आम आदमी तो कब से ये कह रहा है कि 2024 के इलेक्शंस जो है उनके अंदर धांधली हुई थी, लेकिन अब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 गवर्नमेंट इंपोज की गई। देख लें, कहते हैं हम नहीं मानते, ये हुकूमत जाली तुम लोग लेके आए हो, फॉर्म 47 हुकूमत है। फौज के अंदर ये बातें अब खुलेआम हो रही हैं, सबूत आपके सामने है, यहां पे देख लीजिए। तो यानी सीधा सीधा इलेक्शन इंजीनियरिंग का इल्जाम अपनी ही हायर कमांड के ऊपर लगाया जा रहा है, फौज के ऊपर, फौज के अंदर से। और ये कोई हल्का बयान नहीं है, मतलब तुम समझते हो कि यार कोई नहीं, वो कह रहे हैं, हल्का बयान नहीं है, बात समझिए। ये प्रेस रिलीज में उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि 2022 के बाद पाकिस्तान का माशी जो तबाही आई, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, दहशतगर्दी आई और इदारों को तबाह किया गया है। और सच पूछें तो क्या ये झूठ नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल सच है। आप, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने पेट्रोल 110 से 414 का कर दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, बिजली 30,000 से 65,000 के ऊपर आप ले गए बिल, दहशतगर्दी के वाकयात में 300% इजाफा हुआ है और महंगाई जो है वो मिलियंस के अंदर बढ़ गई है। और ये सब नंबर उन्होंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो दिए हैं, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर वो लाइन के
army must return to its constitutional role and stay out of politics. मतलब बैरकों में वापस जाओ, जो बार बार अवाम कह रही है वो अब फौज के अंदर भी आवाजें आ रही हैं और रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं। ये बात आपके सामने ही है सारी की सारी जो की जा रही है। क्या इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जानी। ये तो अभी शुरू हुई है कहानी, ठहर तो जाओ जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम जरूर लगता है लेकिन बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं अंदर से कोई कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये कर रहे हैं, ये जो जो फौजी इस वक्त आपके बाप बने हुए, उनके बाप ये बोल रहे हैं, कर रहे हैं। होगा, फर्क पड़ता है, लेकिन अवाम का आखिर में निकलेगी तभी अंदर से कोई हिलजुल होगी, हरकत अवाम करेगी तो बरकत ऊपर वाला डालेगा, ये लोग भी हिलेंगे। लेकिन ये बात प्लीज जहन के अंदर रखिए कि ये जो लाइन लिखी गई है कि आर्मी मस्ट रिटर्न टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये मुनीर मिस्त्री को, आसम मुनीर को कहा गया है कि बंदे का पुत्र बन और सियासत से निकल। ये लाइन सीधा जीएचक्यू को चैलेंज करती है। यानी वेटरन्स कह रहे हैं फौज का काम सियासत नहीं है। अजीज अरमान, ये वही बात है जो पाकिस्तान की अवाम सालों से कह रही है, लेकिन अब इदारे के अंदर से आवाज उठ रही है। ये इंतहाई अहम बात है। और जब इदारों के अंदर क्रैक नजर आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है सिस्टम बहुत ही गहरे तरीके से अनस्टेबल हो चुका है। और अजीज अहमद, जरा ये एंगल जरूर देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि इसको लाइट मत लीजिए कि सर्विंग ऑफिसर्स को 3 साल से लगातार 100% उनकी तनख्वाह के अंदर इजाफा करके मुनीर मिस्त्री ने मर्सनरी फौज भी है, किराए की फौज बनाई हुई है। ठीक है, लग्जरी प्लॉट दिए जा रहे हैं, एलीट किस्म के पर्क दिए जा रहे हैं, इंपोर्टेड लाइफस्टाइल्स उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन नीचे जवान और रिटायर्ड वेटरन्स, उनको इस महंगाई के साथ उनकी पेंशन को एडजस्ट नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आगे रुकती है। यानी जिस सिपाही ने जवानी बॉर्डर के ऊपर गुजार दी और आज वही अपनी पेंशन में बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, और हाजिर सर्विस भी अगर सिपाही को बिजली का बिल देना पड़ जाए तो वो भी नहीं अदा कर सकता। और जिस रिटायर्ड एनसीओ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में जो है वो अपनी जान रिस्क के ऊपर लगाई हुई है, वो आज महंगाई के नीचे दबा हुआ है। और ऊपर जनरल्स जो है वो अपना अयाशी प्रोग्राम चला रहे हैं, वो सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जर्मन, ये सिर्फ और सिर्फ माशी मसला नहीं है, सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए, ठीक है, ये एक इखलाकी तबाही का मंजर है, मॉरल कोलैप्स है। जो फौज ने अपनी मॉरल सुपीरियरिटी रखी हुई थी, उसको तबाही और बर्बादी का एक डॉक्यूमेंटेड मंजर है जो यहां पे आपको नजर आ रहा है। आर्मी का असल स्ट्रेंथ क्या होता है? ट्रस्ट, डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ। फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन ये कहते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन के अंदर परसेप्शन बन जाए कि जो ऊपर टॉप के ऊपर जर्नैल है, टॉप ब्रेस है, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, जवानों के लिए काम नहीं कर रहा, तो फिर डेंजरस डिवाइड पैदा होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक तकसीम पैदा होती है, क्रैक नजर आते हैं। क्योंकि पहली बार जो है वो वेटरन्स ने, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने काम कह दिया है कि बस यार बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। आपके सामने ही है, प्रेस रिलीज में उन्होंने यह भी डिमांड की है कि फॉर्म 45 असली रिजल्ट रिस्टोर करो, इमरान खान की मतलब हुकूमत जो है वो वापस लेके आओ। और ये जो ड्रामेबाजी सियासी जोड़ तोड़ आईएसआई के जरिए की जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को बंद करो और आइन की जो है वो इज्जत करो, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो। इमरान खान को मतलब छोड़ो, इमरान खान का नाम भी ये बगैर कहा है, और तमाम सियासी कैदियों को छोड़ो और आर्मी को सियासत से निकालो। अब सवाल यह है कि क्या जीएचक्यू इन आवाजों को इग्नोर करेगा या फिर इन वेटरन्स को भी एंटी स्टेट डिक्लेयर कर देगा, जिस तरह इमरान खान और बाकियों को मुझे किया हुआ। मैं भी वेटरन ही हूं, मैं भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और इनका जो है वो स्पोक्स पर्सन था। मुझे इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया सच बोलने की वजह से। सच सालों से सुना नहीं जाता बाबों से। अब क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर जाहिर बात है, पाकिस्तान में तो अब हर वो शख्स गद्दार बन जाता है जो सच बोलता है। जर्नलिस्ट सच बोले तो गद्दार है, जज सच बोले तो वो जो है वो कंट्रोवर्शियल जज है, पॉलिटिशियन सच बोले तो उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। और अब वेटरन ऑफिसर सच बोले तो क्या उनको एंटी स्टेट गद्दार बोलोगे? सालों को तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। तो अब बताएं कि फिर अगर ये सब गद्दार हैं तो फिर पीछे रियासत बची कौन सी है? अजीजा अरमान, ये सिर्फ पेंस का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की रूह का इशू है, द सोल ऑफ द कंट्री, उसका इशू है।
एक तरफ वो लोग हैं जो मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, आइन का तहफ्फुज चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो एलीट कार्टेल है, बदमाशिया है, डाकू डफर अलायंस है, जो हर इलेक्शन चोरी करना चाहता है, इंजीनियर करना चाहता है, हर सिस्टम मैनिपुलेट करना चाहता है और हर फेलियर का बिल अवाम और जवान को भेजना चाहता है। आज रिटायर्ड ऑफिसर्स ने आवाज उठाई है, वो छोटी बात नहीं अगर आप इसको समझें, क्योंकि इदारों के अंदर लोग तभी हिलते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, जब उनके अंदर के लोग खामोश रहना छोड़ देते हैं। खामोश मुजाहिद भी अब जो है वो खामोश नहीं रहे, और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान की सियासत का सबसे खतरनाक लफ्ज है वेटरन्स। खामोश मुजाहिदों की बड़ी लोग बात करते थे, अभी वेटरन्स जो है वो खतरनाक लफ्ज हो गया है। आप मुझे बताएं, आपकी क्या राय है? क्या ये पाकिस्तान में एक नई इंटरनल अवेकनिंग है फौज के अंदर, या फिर ये सिस्टम जो है इन आवाजों को दबा देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।